बंधुक बनाया था, तब जाकर देश आजाद हुआ था। महात्मा गांधी के आंदोलन से नहीं हुआ था। आज जो है हमारे लोहार को मिटाया जा रहा है, नामो निशान मिटाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। अप्रैल से जो जनगणना होने वाला है उसमें लोहार जाति को मूल जाति लोहार में अलग कोट कर देकर करे। ये सरकार तो हम लोगों के साथ, लोहार जाति के साथ देश आज़ादी से लेकर के अभी तक टाल मटोल कर रही है। तलवार, खंडी, भाला, गवासा, बंदूक बनाया था, तब जाकर देश आजाद हुआ था। महात्मा गांधी के आंदोलन से नहीं हुआ था। तो आज आपको अगर आरक्षण चाहिए, आरक्षण का लाभ चाहिए, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, ऐसे नहीं होगा। और आप लोग एकदम हाथ बांध लीजिए कि आपको आरक्षण चाहिए, तो इसके लिए आपको आजादी की लड़ाई की तरह इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। ये बिहार सरकार ने जनगणना कराने जा रही है। उस जनगणना में हम लोग मुख्य रूप से आदू औलाद तक, खतियान तक हम लोग लोहार हैं। लेकिन ये जो है बिहार सरकार ने हम लोग को कमार के दर्जा दिया है, जो अपने डगे के चोट पर दिया है। इसके खिलाफ में हम लोग आज गर्दनी बाग में इतना जो बिहार प्रदेश के पूरे लोग आए हुए हैं, गांव गुजरा से सब लोग आए हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि मैं लोहार हूँ, हमको लोहार चाहिए। जनगणना हो तो लोहार का हो, कमार का नहीं। जातीय जनगणना में भी परेशानी हो रही है ना, परेशानी कमार के दर्जा दिया जा रहा है। तो हम लोग 22 आर्टिकल 22 पर जो है हम लोग जो है लोहार हैं, और हमारी खतियानी लोहार है, हमारे बाप दादा औलाद तक हम लोग लोहार हैं। ये हिंदी भाषी हमारा राज है, इस राज में जो है लोहार बोला जाता है, और लोहार को कमार कैसे हो जाएगा? ये गलत है। आप लोगों की पहचान जो हो रही है वो तो बदल दी जा रही है ना? जी जी, पहचान बदल दी जा रही है, मेरे जात को ही समाप्त कर दी जा रही है। नामो निशान इसको मिटाने पर लगा है बिहार सरकार। युवाओं को नौकरी में भी परेशानी होती है। सारी परेशानी हुई। 6 बरस तक हमारी जात को जो है फैसिलिटी मिला, उसमें डॉक्टर इंजीनियर बने, नौकरी लोग लिए, बहुत लोग लिया। एक साजिश के तहत केस कराया गया सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए, और उसको रोका गया। एक केस के चलते पूरे बिहार का लोहार का समाप्त हो गया। आज लोहार जाति का बच्चे लोग जो है रोड पर आ गया। तो हमारा मानना यह है कि हम लोग के साथ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। और कोई फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को पहले क्या मिलता था? पहला मिलता था सर कि हम लोग एसटी में थे, हमें एसटी में शामिल करना था, क्योंकि 6 बरस हम लोग लिया। 6 बरस के बाद में हमारे बच्चे लोग बहुत आगे तरक्की गए। लेकिन 1950 से हम लोग जो है एसटी में हैं। लेकिन पहले के हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, वो नहीं जानते थे, कहीं जाते आते नहीं थे। इसलिए हम लोग के साथ 70 बरस के बाद आज उम्मीद जागी है। उस उम्मीद को भी ये सरकार ने छीनने का काम किया। आगे चल करके आप लोगों का रणनीति? हाँ, हमारी रणनीति है कि हम लोग लोहार हैं। हमारे लोहा से ही, हमारे लोहार ही सर्वोपरि है। हमारे जात का कोई भी कौर कारखाना जो होता था उसमें इंटरव्यू नहीं होता था, सीधे लोहार के नाम पर सिलेक्शन हो जाती थी। ये अंग्रेजों की हुकूमत में थी। लेकिन आज जो है हमारे लोहार को मिटाया जा रहा है, नामो निशान मिटाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और हम लोग सोच गए हैं कि अभी गांधी मैदान की तैयारी हो रहा है, हमने आंदोलन करेंगे, आंदोलन के माध्यम से सरकार को गिराने का काम करेंगे जो हमारे साथ गलत काम किया है। एक धरना जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें मात्र एक ही मांग है कि आगामी 15 अप्रैल से जो जनगणना होने वाला है उसमें लोहार जाति को मूल जाति लोहार में अलग कोट कर देकर करे। यहाँ तक कि
बिहार सरकार के किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी खाता खतियान में लोहार जाति कमार जाति नहीं है। और हम लोगों के वंशज में भी खतियान में भी, पूर्वजों के खतियान में भी लोहार जाति अंकित है। इसलिए मैं बिहार जाति से मांग करता हूं कि लोहार जाति का जो मूल जाति हमारे खतियानों में दर्ज है, वो मूल जाति का अलग कोड देकर आगामी होने वाले 15 अप्रैल से जो जनगणना होने वाला है उसमें अलग से सर्वेक्षण करें। दूसरी बात, मैं मोतीपुर सीओ से, मैं मोतीपुर अंचलाधिकारी के पास मैं आवेदन दिया हूं कि मुझको सेटिस्फाइड करो कि मैं आखिर में मूल जाति लोहार हूं। इसके लिए हमारी जांच हो रही है और कल के डेट में वह सीओ लिख के देगा कि आवेदक रामनाथ ठाकुर, पिता स्वर्गीय राम स्वरूप ठाकुर, दादा श्री जगजी ठाकुर जात के लोहार हैं। कि हम लोग मूल रूप से भारतवासी, बिहारवासी लोहार जाति हैं। जो हम लोग HR रिसले 1931 में भारत का जो जाति गणना किया था, उस गणना में भी LOHARA मतलब लोहार होता है, उसमें लिखा हुआ है। 1950 का जो प्रथम भारत सरकार का गजट निकला, उस गजट के भारत सरकार के राजपत्र में भी LOHARA लोहार का मतलब हिंदी में लोहार था। 1976 में उसका जो संशोधित गजट निकला भारत सरकार का, उसमें भी हम लोग LHARA मतलब लोहार था। और अभी 2006 में 48/2006 में एक संशोधन निरसन बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 99 मूल अति को संशोधित किया, जिसमें लोहार जाति जो मूल जाति था लोहार LOHAR जो मेरे खतियान में निकला हुआ, उस खतियान के जाति को अभी बिहार सरकार जो है एक तुष्टीकरण के नीति के कारण कुछ किसी स्वर्ण जातीय के आरोप के कारण हमारे जाति मूल जाति को कमार का उपजाति बनाना चाहता है। अभी मुख्य रूप से जो हम लोग धरना दे रहे हैं यहाँ, वो हमारा बिहार सरकार से मांग है कि लोहार एक खतियानी जात है जिसका वंश परंपरा 1900 से लेके अभी तक का जितना भी है, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद भी हमारे मूल खतियान में लिखा हुआ है जाति लोहार। और लोहार जाति को बिहार सरकार कमार जाति का उपजाति बना रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। मेरा मांग है कि मूल रूप से हमारा जाति का एक कोडिफिकेशन हो और लोहार जाति का गणना लोहार जाति में ही हो, और एक मुख्य जाति के रूप में हम प्रधान जाति हैं, मूलवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं। हमारा मूलवासी के नाते, खतियान के नाते मेरा गणना लोहार में हो, और उस गणना के आधार पर जो केंद्र सरकार का जो मेरा नाम संसद से जो काम है वो हम कराएंगे अलग से। लेकिन अभी जो 15 अप्रैल से जो गणना हो रही है जातिगत गणना, उस गणना में हमारा नाम लोहार जाति में गणना हो, अलग कोडिफिकेशन करके बिहार सरकार से मुख्य मांग मेरा यहाँ है। शिवनाथ कुमार शर्मा, अधिवक्ता, लोहार कल्याण समिति, जिला अध्यक्ष, दरभंगा। मूल रूप से हमारे खतियान में लोहार लिखा हुआ है, जब पूरे प्रदेश के हर जाति के मूल का एक अलग कोड मिला हुआ है कि इस नंबर पर ये है, जैसे कुर्मी है तो इतना नंबर पर है, तो लोहार है तो एक नंबर होना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ की कमार में उपजाति में जाकर के लोहार को ढुका दिया, जबकि हमारे खतियान में स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लोहार है ना। एक और भुलवाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कोड दिया है 177 पर लिख रहा है लोहरा, जबकि यहाँ के सामान्य प्रशासन विभाग का RTA में मांगा गया है रिपोर्ट, तो जवाब दिया है कि मेरे बिहार में कोई लोहारा नाम की जाति नहीं है। तो जनजातीय समूह में जी जनजातीय समूह में है तो बिहार में नहीं है, उसका कोड यहाँ पर कैसे मिला हम पूछ रहे हैं। वो जातीय जब यहाँ पर नहीं है तो गिनिएगा कैसे? जब आपका सामान्य प्रशासन विभाग नोटिफिकेशन किया है जाति जनगणना का, वही सामान्य प्रशासन विभाग कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई लोहारा है या नहीं है, तो फिर गिनिएगा किसको? उसका कोड किस लिए दिया आपने? हमारा कोड क्यों दूसरे में डाल रहे हैं? हमारे लोहार को क्यों दूसरे में डाल रहे हैं? जबकि हमारा मूल जाति देख रहे हैं आप, खतियान में लोहार है, इसका कोड हुआ। मेरा नाम चंद्रमा कुमार शर्मा, नोखा रोहतास। ये सरकार तो हम लोगों के साथ, लोहार जाति के साथ देश आज़ादी से लेकर के अभी तक टाल मटोल कर रही है। यह सरकार जो है कभी हमको लोहार बनाती है, कभी लोहारा बनाती है, कभी उपजाति कमार की उपजाति लोहार बनाती है।
तो हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार को होश में होनी चाहिए और जो उदंड शब्द है लोहारा उसका गणना बंद करो, सरकार उसका गणना बंद कराए और जो इसका जो दे रहे हैं कमार का उपजाति लोहार उसको भी बंद करके स्पष्ट लोहार जाति का नोटिफिकेशन जारी करे। अच्छा, ये एक अनुग्रह नारायण, हाँ जी, अनुग्रह ने सोच संस्था से इसका सर्वेक्षण कराया गया था उस पूरे बिहार में। उसके बाद उसका एथनोग्राफी रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को यह लाभ दिया गया था। जनगणना करा करके 2016 में हमको बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति का दर्जा दी थी। उसके बाद 2022 में वो किसी कानूनी पेचीदा डाल करके हम लोगों का हक अधिकार को छीन लिया गया। जातीय जनगणना तो फेल हो जाएगा जब एक जाति की गणना नहीं होगी तो। जी, फेल, एक जाति की जनगणना फेल करके जो मेरा लोहार जाति है, मूल जाति है, जो मूल निवासी जाति है, उसको लागू करे सरकार। लोहार ही बस लोहार है और कोई लोहारा जाति नहीं है हमारे यहाँ बिहार में। और कहीं सरकार हो तो उसको ढूंढो। हमारे खतियान में भी दिखाया गया है कि हम बिहार के लोहार है तो लोहार है और कोई जाति नहीं है। लोहार है तो सिर्फ लोहार है। हमको सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन चाहिए कि लोहार है तो लोहार है। और सरकार से भी पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो न्यायालय में बैठा है उनसे कि जब 1922 में बिहार, बंगाल से बिहार अलग हुआ है तो वहाँ के उस समय भी हमारे लोहार अनुसूचित जाति में हैं, बंगाल में हैं और बिहार में कैसे उसी से अलग हुआ है, उसी से अलग हुआ है तो बिहार के लोहार कमार कैसे हुआ, असमान जाति कैसे हुआ। दूसरी बात, इस कोर्ट से जानिए कि जब सरकार किसी बहू को उनके नैहर से सर्टिफिकेट बनवाती है, जब नैहर का सर्टिफिकेट उनके पापा या मम्मी का मिलता है, जात कुरी वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है। तो हम बंगाल के भाई हैं, उनसे अलग हुए हैं, तो वहाँ यहाँ से अंतर कैसे हो रहा है। कम संख्या वाले जाति बिहार सरकार को गणना करा रही है और उस गणना में पूरे के पूरे आपको पता चलेगा क्या है लोहार और तमाम जाति बड़ी मुश्किल से 500-600 मिले। तो 500 की आबादी का 40 लाख आबादी उपजाति नहीं हो सकती।